यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बिग अपडेट है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एडमिट कार्ड आउट हो गए हैं। और आप सभी के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कितने क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट करने हैं, किन प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देना है और आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा। देखिए, एग्जाम की तैयारी तो सभी कर रहे हैं, लेकिन सभी को ये नहीं पता होता कि एग्जाम को कैसे सोल्व करना है, कौन सा आपको प्रश्न को पहले ध्यान रखना है, कोर्स किस सब्जेक्ट को आपको पहले एग्जाम हॉल में बैठकर वहां पर सोल्व करना है, एग्जाम का प्रेशर कैसे हैंडल करना है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी बारे में। तो अगर आप दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस का एग्जाम देंगे तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। 4 से 5 मिनट की वीडियो होगी, अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखिए और अपने सभी दोस्तों और भाई बहनों के पास में से शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, जिसमें हम बात करेंगे। तो आपके लिए क्या है यहाँ पर, तो आपके लिए है कि जनरल साइंस के सामान्य ज्ञान के कितने प्रश्न आएंगे, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 38 हैं, टोटल मार्क्स 76, मतलब एक प्रश्न जो है वो 2 मार्क्स का है। सामान्य हिंदी का आपके 37 जो क्वेश्चन होंगे और 74 मार्क्स होंगे। न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी के क्या होंगे, 38 क्वेश्चन और 76 मार्क्स। और मेंटल एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस जो है रीजनिंग, इसमें कितना होगा, 37 क्वेश्चन और 74 मार्क्स। इसका मतलब क्या है, आपके पास 150 प्रश्न होंगे और जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 300 होंगे। तो आपकी जो मेरिट लगेगी वो कितने में से लगेगी, 300 नंबर में से आपकी मेरिट होगी। ठीक है, तो आपको ये पता लगा कि 300 में से आपको लाना है, कितने मार्क्स लाने हैं वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्जाम सेंटर पर आपको कैसे एग्जाम को कैसे सोल्व करना है और किन किन प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखो आपके पास क्या होगा, वहां पर 4 सब्जेक्ट आपके पास होंगे, 4 सेक्शन, जिसमें एक में रीजनिंग होगी, एक में मैथ होगा, एक वहां पर आपको हिंदी मिलेगी और क्या होगा, एक में जीएस और जीके होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको किसको सोल्व करना है, देखो या तो आपको रीजनिंग करनी है या आपको हिंदी करनी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका होगा, देखो जब आप रीजनिंग या जिसका मतलब आपका रीजनिंग बहुत ही अच्छी है और आप वहां पर रीजनिंग सोल्व करेंगे तो आपके क्या होगा, क्वेश्चन बनते जाएंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा तो आपको क्या होगा, वहां पर प्रश्न को सोल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आपके सामने कोई भी कठिन प्रश्न आ जाता है तो आप उसको इजीली टैकल कर सकते हैं। अगर आपने मैथ्स वहां पर स्टार्टिंग में सोल्व करने लग गए, कि मान लिया कि आप मैथ्स करें और मैथ्स में आपको शुरू के 3-4 प्रश्न ही ऐसे मिल जाए कि आपसे में न हो पाए या किसी भी कारणवश आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाए, तो आपका क्या होगा, आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, आप डिमोरलाइज हो जाएंगे और आप वहां पर एग्जाम हॉल में बैठे हुए अपना सारा का सारा पेपर जो आपको आता होगा पढ़ा हुआ वो भी वहां पर भूल जाएंगे, कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, या तो आपको हिंदी अगर आपकी बहुत ही अच्छी है तो सबसे पहले हिंदी को कर लीजिए, यहाँ पर रीजनिंग अगर बहुत ही अच्छी है तो रीजनिंग पहले कर लीजिएगा, जिससे आपका मोटिवेशन हाई हो जाए और आप आसानी से जो हार्ड क्वेश्चन है उनको भी टैकल कर सके। ठीक है, अगर आपने पहले रीजनिंग की है तो उसके बाद हिंदी कीजिएगा, और अगर पहले हिंदी की है तो उसके बाद रीजनिंग कीजिएगा। उसके बाद आपको यूपी जीएस और जीए का करना है, क्योंकि आपको पता होगा इसमें अगर आप प्रश्न को सोल्व कर पाते हैं, आपको आंसर पता है तो आप टिक करेंगे, वरना आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, मैथ्स पर जाना है, सबसे लास्ट में आपको क्या है, मैथ्स करना है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पूरे पेपर को पढ़कर क्या देखना है, अपने इजी क्वेश्चंस देखने हैं, इजी क्वेश्चंस जिन्हें आप कर सकते हैं, जिनमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, आप पेपर पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनको मैं आसानी से कर सकता हूं। अब मान लीजिए 150 प्रश्नों में से आपके पास जो है 80 प्रश्न ऐसे आ गए जिनको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, 75 से 80 प्रश्न आ गए जिनको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब क्या बचे, 75 प्रश्न आपके सामने बच गए। ठीक है, 75 से 80 मान लो कि आपके पास आप आसानी से कर सकते हैं, और 75 ऐसे बच गए जिनमें आपको थोड़ा डाउट है। उसके बाद आपने पूरा एक फेज कंप्लीट किया, अब सेकंड फेज में आइए। सेकंड फेज में आपको क्या करना है, सेकंड फेज में आपको क्या करना है, उन प्रश्नों को करना है, जैसे मान लिया कोई रीजनिंग के क्वेश्चन थे या मैथ के या फिर हिंदी के, कि जो थोड़ा टाइम टेकिंग थे, जिसमें आपको 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे या फिर 2-4 मिनट जिनको लग सकता था उनको कर सकते थे। तो अब 75 क्वेश्चन में से मान लिया आपने इसमें से कितने क्वेश्चन कर लिए, आपने इसमें से क्वेश्चन कर लिए 25, तो आपके पास बचे कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। ठीक है,
अब 50 क्वेश्चन आपके पास ऐसे बच गए, या तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है और या फिर आपसे हो नहीं पाएंगे। मतलब आप कितने में से 150 में से आपने कितने प्रश्न कर चुके हैं, अभी तक 100 प्रश्न कर चुके हैं और आपके पास कितने बच गए हैं, कुल 50 प्रश्न बच गए हैं। अब 50 प्रश्नों में से आप जब थर्ड फेज में आएंगे, ठीक है, तो आपको कब जब ऐसे फेज में चलोगे ना तो आपको बहुत ही कम समय लगेगा। पहले फेज में आपने आसान आसान क्वेश्चन कर लिए, दूसरे फेज में आपने क्या क्या 25 क्वेश्चन हार्ड कर लिए, तीसरे फेज में आपको क्या करना है, देखो 50 क्वेश्चन बचे आपके सामने। तो इन 50 क्वेश्चन में से मान लिया कि आपने कितने किए, 10 क्वेश्चन जो हार्ड थे वो आपने कर लिए और आपके पास बच गए 40 क्वेश्चन। अब 40 क्वेश्चन आपके पास ऐसे हैं जिनमें आपको आंसर नहीं पता है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, आपने कितने क्वेश्चन कर लिए, 110 क्वेश्चन आपने यहां पर कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको या तो इतना यकीन हो चाहिए कि अगर आपने 110 क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो पूरे के पूरे सही होने चाहिए, तब आप यहीं पर छोड़ सकते हैं। अन्यथा आपको क्या करना है, आपको वहां पर जो एक्स्ट्रा 40 प्रश्न है, आप नेगेटिव मार्किंग हो 1/4 की, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपका 4 गलत हुए तो उस पर जो एक सही है वो गलत हो जाएगा। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको क्या करना है, इन 40 प्रश्नों में से उन प्रश्नों पर जरूर अपना आंसर दीजिए जिनको आप ये लगता है कि आप इसका आंसर ये हो सकता है। जिन प्रश्नों में आपको थोड़ी भी मतलब मन आए कि ये बी इसका आंसर हो सकता है, जैसे ही आपने कोई प्रश्न पढ़ा और एकदम से माइंड ने उसका आंसर दिया कि बी, तो सदा ऐसा होता है कि 99% ऐसे चांस होते हैं कि जिस प्रश्न का आंसर माइंड एकदम से पढ़ते ही दे देता है वो सदा सही होता है। तो यहां से आपको क्या करना है, आपको इसमें से भी प्रश्न देना है। तो आपका मेन मकसद क्या हुआ, अब आपके सामने प्रश्न आया कि कितने प्रश्न आपको वहां पर अटेम्प्ट करने हैं। तो जो तैयारी कर रहे हैं, अब देखो बच्चे जो काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, एक तो ये बच्चे हैं, एक वो है जो पिछले 2-3 महीनों की तैयारी में है, 2 से 3 महीने की तैयारी है बस। अब इन दोनों के लिए बात करते हैं। तो जो बच्चे काफी समय से तैयारी कर रहे हैं उनका जो एवरेज है वो कम से कम 120 प्लस उनको वहां पर प्रश्न करके ही आने हैं। 120 से ऊपर ऊपर आपको प्रश्न करने होंगे, जिसमें आपको अगर आपको ये भी हो कि 5-7 गलत भी हो जाए तो भी आपको वहां पर फर्क ना पड़े। अब हम बात करते हैं जो 2 से 3 महीने की तैयारी की है वो कितना करें। देखो भाइयों, आपके लिए बहुत ही नॉर्मल सा सुझाव है कि आप 2 से 3 महीने पढ़े हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता है नहीं, कुछ आपसे ले नहीं रहे, कुछ आपको दे नहीं रहे। तो आपको क्या करना है, 150 जो प्रश्न है ना, सारे के सारे प्रश्न आपको वहां पर करने हैं, एक भी प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 150 में से 150 प्रश्न आपको वहां पर कर आने हैं। मान लीजिए आपने कितने प्रश्न किए, आपने यहां पर प्रश्न कर लिया, आपने कितने 110 प्रश्न कर लिए और उसमें से आपके 90 प्रश्न आपके सही हो गए, ठीक है, 2-4 आपने तुक्के भी लगाए तो वो सही हो गए। मान लिया आपके नंबर आ गए 185। तो अब आपके मन में क्या होगा, आप जनरल से हैं या फिर ओबीसी से हैं, आप 5 से 10 नंबर से कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे यहाँ पर मेरिट से। अब आपके मन में प्रश्न आ जाएगा कि यार अगर कुछ तुक्के और मार देते या फिर कुछ हमारे तुक्के सही बैठ जाते तो क्या काश या क्या पता हमारा नंबर आ जाता, हम ये फिजिकल के लिए जाते। तो आपको क्या करना है, देखो आपके पास इतनी समय नहीं था कि आप अच्छे से तैयारी कर सकें और आप इस फेज पर में भी नहीं है कि आप क्वेश्चन छोड़ दें कि क्या पता हो जाए। तो आपको करना क्या है, आपको 150 में से 150 आपको प्रश्न वहां पर करने हैं। और जैसे मैंने बताया जो प्रश्न आपको आते हैं, लगभग मान लिया आपको 80 या 90 प्रश्न आते हैं, आसानी से आप वहां पर कीजिए। 100 प्रश्न अगर आपको आते हैं तो कर लीजिए, पहले उनको करिए और फिर आपको क्या करना है, जैसे ही आपने प्रश्न देखा और अपने माइंड ने आंसर दिया कि इसका आंसर बी है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट बी पर लगा लेना है और किसी ऑप्शन को देखने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे कि आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा। सेफ स्कोर क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, सेफ स्कोर या फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ, दोनों की बात कर लेते हैं। अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल का जो सेफ स्कोर है और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हो जाएगी 220 प्लस, ठीक है। अब हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी अपने आप को माने कि 200 प्लस आपका स्कोर होना ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्या है 50 लाख फॉर्म है, आप सभी को पता है 50 लाख में से 5 से 7 लाख ऐसे हैं जो
लगातार यहाँ पर तैयारी कर रहे होंगे और इन्हीं से आपका क्या होगा, यहाँ पर कंपटीशन है। बाकी जो 40 से 45 लाख है उनका कोई वो नहीं, उनका तो जय बाबा की होगा। जो उनका सही बैठ गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। बहुत ही रेयर चांस है कि किसी का नंबर आए उनमें से, ठीक है। तो ये 5 से 7 लाख है जिनमें आपका यहाँ पर चांस है, आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे की सीट के लिए लड़ेंगे। और कोई किसी की सीट के लिए नहीं लड़ता, बस अपनी सीट के लिए लड़ेंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे जो अच्छे से, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर SC ST के बारे में, तो इनका कितना मान के चलो 165 प्लस, ठीक है, ये मान लो। तो एक्सपेक्टेड कितना हो गया, 220 प्लस आपका जनरल के लिए होना चाहिए, ओबीसी के लिए 200 प्लस आपके होना चाहिए, और SC ST क्या होगा 150 प्लस अपॉन ये इसका आपसे इनका ऊपर आपका एग्जाम का जो है मार्क्स होने चाहिए। तो किन प्रश्नों पर आपको ध्यान देना है, जो इजी प्रश्न है पहले आपको वो सोल्व करने हैं, उसके बाद सेकंड फेज में जाना है, थोड़े से हार्ड प्रश्न करने हैं, तीसरे फेज में आपको जो एडवांस लेवल के प्रश्न है उनको सोल्व करना है, और फोर्थ फॉर्म क्या है, फोर्थ फेज में आपको क्या करना है, तुक्के लगाने हैं। बिल्कुल भी घबराइए मत तुक्के लगाने से। अगर आप खुद सोचे, अगर आपने मान लिया 5 तुक्के लगाया, 10 तुक्के लगाए आपने, 10 आपने ऐसा लगाया कि जंक्शन से लगाते 10 से 12 प्रश्न, और उनमें से आपके 4 भी ठीक हो गए, तो आपको फायदा ही मिलेगा उसका, आपको नुकसान तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको इसमें डरना नहीं है बिल्कुल भी। प्रश्न जहां तक हो सके, अगर आपने काफी समय से तैयारी कर रहे हैं तो आपको 120 प्लस प्रश्न करने हैं आपको। आप 10 से 15 प्रश्न, आपको 20 प्रश्न छोड़ सकते हैं जो आपको समझ में न आए। और जो बच्चे अभी 1 या 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं तो भैया 150 में से 150 आपको कराने हैं। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मैं इसको छोड़ दूं या उसको छोड़ दूं। तो आप सबके लिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो एक वीडियो आपके लिए अपलोड हो चुकी है जिसमें हमने बात की दिल्ली पुलिस ड्राइवर AWO TPO के लिए ज्वाइनिंग अपडेट। मेल आने स्टार्ट हो गए हैं, मैसेज आने स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपको रिजाइन नहीं मिला है तो यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है आप क्या कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।